तो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इजी टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स फॉर एचएससी बोर्ड 2024। यहां इस वीडियो को मैं डेडिकेटली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनको अभी फिलहाल कंफ्यूजन ज्यादा है कि सर हम फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट किधर से करें और किस तरह से हम अपने अगले 40 दिन के अंदर फिजिक्स की प्रिपरेशन को रखें। तो मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों, ये पहले 4 टॉपिक्स जो है इन इजी टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से पहले प्रिपेयर करो। यहां से आपके 15 से 20 मार्क्स फिजिक्स में के एचएससी बोर्ड में बढ़ जाएंगे। ध्यान से इसलिए वीडियो को देखना और हर चीज को अगर बच्चों में डेडिकेटली अगर आप इस चीज को देखते हो और हर चीज को अच्छी तरह से स्टडी करते हो तो ऑब्वियसली मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों, आप 15-20 मार्क्स अपने एचएससी बोर्ड में बढ़ा लोगे। कौन से टॉपिक्स है बच्चों और कौन से कंसेप्ट है वो दोनों चीजें हम देखेंगे, इसलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलो एकदम फर्स्ट टॉपिक से हम बात करेंगे और पहला बच्चों जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं इसको आपको प्रिपेयर करना है, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। भाई ये फिजिक्स के अंदर क्लास 12th का सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है और ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स के लिए आता है बच्चों। इनको आप छोड़ नहीं सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप अपने से 3 से 4 घंटे, कितने 3 से 4 घंटे अगर आप यूटिलाइज करते हो तो आप इजीली इस चैप्टर के आउट ऑफ 5 मार्क्स ला सकते हो। कौन से कंसेप्ट करने हैं बच्चों इसके अंदर? सबसे पहली बात, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जितनी भी इस चैप्टर के अंदर सारा कर दो, खा जाओ, कुछ छोड़ना नहीं है। सारे डेफिनेशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, जो भी है सारे डेफिनेशंस के साथ उसके एसआई यूनिट और डायमेंशन सब खा जाओ, सब प्रिपेयर करना है। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर जो बड़ा डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का, राइट। इसको बोहर मैग्नेटॉन का डेरिवेशन है बड़ा वाला, उसको डिराइव करने के लिए बोला जाता है, राइट। बोहर मैग्नेटॉन का डेरिवेशन, इसके अंदर बच्चों 3 डेरिवेशन आ जाती है। एक तो गायरो मैग्नेटिक रेशो आ जाता है इसके अंदर, वो भी इसी के अंदर का हाफ डेरिवेशन है। खुद बोहर मैग्नेटॉन का डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, या फिर इस पे जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो EVR/2 होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई इस चैप्टर के अंदर ये पूरा इस डेरिवेशन को शिद्दत से अच्छी तरह से 2 घंटा लगा के प्रिपेयर करो, सारे फॉर्मूलाज इसके अच्छी तरह से याद करो। ये सारी चीजें आप लोगों के न्यूमेरिकल्स को भी अच्छी तरह से तैयार कर देगा, ठीक है। इसके भी न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले याद रखने, इसके भी। फिर इसके बाद आपको इसके डिस्टिंग्विश को कर लेना है बच्चों। डिस्टिंग्विश में क्या क्या है? पैरा, डाया, फेरो, डाया, फेरो, ये तीनों के डिस्टिंग्विश भाई अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। टाइम दो, इनको प्रिपेयर करो। नेक्स्ट 4th पॉइंट, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करूंगा बच्चों। देखो अगर आपको ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, शुरुआत में बीच में मैं पॉज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखो ये सारे जो भी चैप्टर्स मैं बताऊंगा इसके लिए आपको अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, सारे नोट्स अगर चाहिए तो फ्रीली अवेलेबल है बच्चों टेलीग्राम ग्रुप पर और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। ग्रुप को ज्वाइन करो। 6 से 7 चैप्टर्स तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, ठीक है। प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जरूर फायदा होगा इससे। चलो पैरा, डाया और फेरो हो गया। अब इसके अंदर आप लोगों का एक पॉइंट आता है जो है रिलेटेड विथ आपके डोमेन थ्योरी से, इसको प्रिपेयर कर लेना है, डोमेन थ्योरी को, ठीक है। और इसके बाद और एक बात समझो, इसके अंदर और भी जो भी आपको दूसरा पॉइंट मिल रहा है, ये चैप्टर 3 से 4 घंटे के अंदर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। इतने तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इस चैप्टर के अंदर अगर आपको जो भी फॉर्मूला मिल रहा है छोटे मोटे, वो सब चीज आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें तो सबसे ज्यादा पूछी गई है, इसमें ये बहुत जरूरी पार्ट है और इस पे सवाल बहुत आया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को। चलो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के 5 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज मैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को ऐड करूंगा इसके बाद। भाई ये चैप्टर बहुत छोटा है बच्चों, आप इन चैप्टर्स को इग्नोर करते हो जबकि ये सारे चैप्टर्स आसान है बच्चों। ये बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए आता है और बच्चों इसके अंदर मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। इसकी डायग्राम, इसका कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, इतना करो, इतना करना है आपको। 100% श्योर इस पे सवाल रहता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। ये कर लेना है। फोटो सेल का भी डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कर लेना है। इन दोनों के अंदर आपको सवाल मिलेगा, ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाता है। दोनों के अंदर सिमिलर स्टडीज है, थोड़ा बहुत डायग्राम का फर्क है, बाकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग सिमिलर टाइप में है। तो फोटो सेल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों के आपको डायग्राम कंस्ट्रक्शन कर लेना है भाई। चलिए थर्ड आपका फैक्टर आता है इसके अंदर, ये मैं रिलेटेड करता हूं आप लोगों को। इसकी जितनी भी डेफिनेशन है ना, इनको अच्छी तरह से पढ़ लो।
जितने भी डेफिनेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन हो गया, वर्किंग स्टॉपिंग पोटेंशियल का हो गया, वर्क फंक्शन का हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हो गया, ये सारे के सारे वर्क फंक्शन सबके जितने भी डेफिनेशन है सब प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लो। इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं एक न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करके रखा हूं, वीडियो अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर शाम तक आप लोगों को। इसमें मैं क्या अपलोड कर रहा हूं आप लोगों को, देखो न्यूमेरिकल इसमें आप लोगों को E इज इक्वल टू एच न्यू से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को आपका न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी कर लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इस पे न्यूमेरिकल मैं बना दूंगा, ठीक है। चैनल को अच्छी तरह से थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट्स को बहुत इजी भाषा में सिखाया गया है। प्लीज चैनल को अच्छी तरह से थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, जरूर 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स तक का फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर, ये चैप्टर के अंदर इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इस चैप्टर के अंदर इतने अंदर पॉइंट्स थे भाई, 9 मार्क्स आपके तैयार हो गए। अगला थर्ड चैप्टर में एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। ये चैप्टर ला रहा हूं, ये चैप्टर बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। इसके अंदर बच्चों सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ क्वेश्चन है बोर्स पोस्टुलेट, भाई इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप सबसे ज्यादा सवाल जो देखोगे इसी पे है, और बोर्स पोस्टुलेट के साथ इसकी लिमिटेशन को भी कर लेना, ठीक है। क्या लिमिटेशंस को भी कर लेना। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आप लोगों को बोर मॉडल के बाद रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये दोनों डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार, 2-3 बार आ चुका है भाई, तो प्रिपेयर करना है इनको अच्छी तरह से। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन एग्जाम, ठीक है, 3 मार्क्स का। अच्छा आगे इसके बाद आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज का डायग्राम एंड इसका एक्सप्लेनेशन, ये दोनों रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिला है, बहुत बार आया है, मिल गए, आगे भी मिलेगा आप लोगों को, प्रिपेयर करो अच्छी तरह से। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डीके का आपका डेरिवेशन, रेडियो एक्टिव डीके का डेरिवेशन, ठीक है, इसको प्रिपेयर करना है डेरिवेशन को। भाई इतने 4-5 पॉइंट्स आप अच्छी तरह से खा लो, अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। बस यहां से आप लोगों को मोस्टली एग्जाम के अंदर इसी पे रिलेटेड सवाल मिलता है, और कुछ ज्यादा कंसेप्ट पूछ ही नहीं रहे, मोस्ट प्रोबेबल यही है। इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, बाकी इसके बाद आप लोगों को जो करना है वो आप कर सकते हो, पर इसके बाद कुछ खास दम नहीं रहता है चैप्टर के अंदर ज्यादा, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया के बाद अपना अगला चैप्टर में बच्चों केटीजी रख रहा हूं। केटीजी 6 मार्क्स का है भाई। देखो बड़े बड़े डेरिवेशन को छोड़ दो, बोर्ड एग्जाम्स में क्या पूछ रहे हो उसको देखो, इसके अंदर के जितने डेफिनेशन है सब प्रिपेयर अच्छी तरह से करो। पेपर उठाकर देखो, मुझ पर विश्वास मत करो, पेपर उठाकर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट, इमिसिव पावर, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, व्हाट डिफाइंड परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यही डेफिनेशंस आप लोगों को रिपीट बार बार किया जा रहा है। ये कर लो, पीबीवी का डायग्राम कर लो, और इसका एक्सप्लेनेशन कर लो डायग्राम के साथ, और फिर इसके साथ इस पे पूछने का ढंग अलग रहता है। एग्जाम में इन सब क्वेश्चंस को पूछेंगे आप लोगों को, लेकिन इसमें पूछने का ढंग बदल देंगे। वो चीज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर देखकर ही आइडिया मिलेगा, इसको ध्यान से नोट करना, नहीं तो फिर बाद में आप इसका गलत मीनिंग समझते हो, ठीक है। थर्ड इसके अंदर आप लोगों को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये एक प्रिपेयर कर लो, यहां से आपको 1-2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो भाई इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से कर लेनी है, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको क्लियर हो रहा है, और अगर आप देखोगे तो 12 प्लस 4 इज 16, 16 प्लस 5 इज 21, तो 21-22 मार्क्स की आपकी कहानी मैंने यहां से क्लियर कर दी, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इस चीजों को एक्सिक्यूट करो, डेडिकेशन से अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पर भी आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।